Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain lesson number 6, best friend from class 3, New Oxford Modern English. Students, I will read this lesson line wise and explain in Hindi. So be with me and get ready for understanding. Best friend means अच्छे दोस्त. Years ago, चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं. Years ago यानी कि सालों पहले, there lived a king who loved elephants. एक राजा रहता था जो बहुत हाथियों से प्यार करता था. उसे हाथियों से बहुत प्यार था. He had many in his stubbles. और उसके stubble में बहुत सारे हाथी थे. द रॉयल एलिफेंट, अब जो राजसी हाथी था, जनक, जिसका नाम था जनक, द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल, मतलब सब हाथियों में से सबसे बड़ा था, वॉज द किंग्स फेवरेट, और वो राजा का बहुत ही फेवरेट था यानी कि प्रिय था. द किंग ऑलवेज रोड ऑन जनक्स बैक, जो राजा थे वो हमेशा जनक के पीठ पे सवारी करते थे. व्हेन देयर वाज अ रॉयल प्रोसेसन, जब भी कभी शाही जुलूस निकलता था तो वो जनक के पीठ पे बैठकर उस पर सवारी किया करते थे. द किंग लव जनक डियरली, और जो राजा थे वो जनक को बहुत ही प्यार करते थे. जनक वॉज वेल फेड एंड टेकन केयर ऑफ बाई अटेंडेंट्स, और जनक को बहुत ज़्यादा वेल फेड यानी कि बहुत अच्छे से उसका खान पान का ध्यान रखा जाता था, और बहुत सारे सेवक उसके देखभाल के लिए थे. यानी कि राजा ने बहुत सारे सेवक उसके देखभाल के रखे हुए थे, और उसके खाने पीने का भी बहुत विशेष ध्यान दिया जाता था. आउटसाइड द पैलेस किचन, और पैलेस के बाहर जो किचन था, देयर लिव्ड अ स्ट्रे डॉग. एक वहाँ पे स्ट्रे डॉग मतलब होता है एक आवारा कुत्ता. तो किचन का जो पैलेस का जो किचन था यानी कि महल का जो किचन था, उसके बाहर एक कुत्ता रहता था जो कि आवारा कुत्ता जिसको कहा जाए, जिसको मतलब कि उसका कोई ओनर ना हो, तो उसको स्ट्रे डॉग रहा करता था. द डॉग स्टेड देयर बिकॉज द अटेंडेंट्स एंड कुक समटाइम्स थ्रू आउट स्क्रैप. तो जो कुत्ता था वो अक्सर वहीं रहता था, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसा होता था कि जो अटेंडेंट थे यानी कि जो सेवक थे या फिर वहाँ का जो खानसामा था, खाना बनाने वाला था, उस वहाँ पे कुछ ना कुछ वो खाने वाली चीज़ें, कुछ बची कुची चीज़ें वो फेंक देता था जिसको कुत्ता खाया करता था. द हंग्री डॉग गॉबल्ड देम अप, और जो भूखा कुत्ता था उसे गॉबल्ड मतलब होता है उसको बहुत तेज़ी से खाना और आवाज़ करके खाना. तो उसको मतलब जल्दी जल्दी जब भी कुक द्वारा या अटेंडेंट द्वारा वो कोई भी चीज़ फेंकी जाती थी तो उसको जल्दी से वो खा लिया करता था. वन डे द डॉग स्निप द एयर एज ही पास्ड बाय द किचन डोर. एक दिन जब वो कुत्ता वहाँ दरवाजे के किचन के डोर के पास था तो उसको एक हवा में बहुत ही मतलब खुशबू आई, बहुत अच्छी खुशबू आई. उसने बहुत अच्छी खुशबू सूंघी. ओह हाउ डिलीशियस ही हाउल्ड, और वो मतलब थोड़ा सा भौंका, चिल्लाया कि कितना स्वादिष्ट है. इट मस्ट बी अ फीस्ट डे टुडे, और उसने कहा कि आज तो शायद दावत का दिन होगा. द एलिफेंट्स आर गोइंग टू गेट द वेरी बेस्ट फूड, और जो हाथी लोग हैं, जो मतलब जितने भी हाथी हैं, आज उन्हें बहुत ही अच्छा खाना मिलने वाला है. द हंग्री डॉग लिक्ड हिज लिप, और जो भूखा कुत्ता था वो उसने अपने मतलब होठों को चाट लिया, क्योंकि उसको थोड़ी लालच आ गई. हिज माउथ वॉज वाटरिंग, उसके मुंह से पानी आ रहा था. स्लोली ही ट्राई टू स्नीक इन टू द किचन, और धीरे धीरे वो किचन में जाने का प्रयास करने लगा. बट वन ऑफ द कुक सा हिम, और उसमें से एक जो खानसामा था, एक कुक था, उसने कुत्ते को देख लिया अंदर आते हुए. शू शू शाउटेड द कुक एंड चेज हिम अवे, और उसने उसे भगाया. शाउटेड मतलब चिल्लाया, और उसे चेज मतलब उसका पीछा करते उसे भगा दिया वहाँ से. द हंग्री डॉग रैन टू द स्टबल, और जो भूखा कुत्ता था वो दौड़ते हुए अस्तबल में चला गया जहाँ पे हाथी रहते थे. हिड बिहाइंड सम ओल्ड सैक्स एंड वेटेड पेशेंटली. तो और जब वो अस्तबल में चला गया तो वहाँ पे कुछ पुरानी बोरियां पड़ी थी, उसके पीछे वो छिप जाता है और बड़ी धैर्य से वहाँ इंतज़ार करने लगता है. सून 5 अटेंडेंट एंटर्ड द स्टबल, उसके बाद जल्दी ही 5 जो सेवक थे वो स्टबल में प्रवेश करते हैं. विथ मेटल कुकिंग पॉट्स, जो मेटल मतलब कि जो धातु के कुछ बर्तन, यानी कि बर्तन को कुछ कुकिंग पार्ट्स मतलब कुछ जो खाना जिसमें खाना बना होता है वैसे बर्तन वो लेके आते हैं. स्टीमिंग विथ डिलीशियस फूड, जिसमें से भाप निकल रहा होता है और स्वादिष्ट खाने का सुगंध आता रहता है. दे लेफ्ट द पॉट्स एंड द एलिफेंट बिगन टू ईट, और वो अस्तबल में वो पॉट्स को यानी कि खाने के बर्तन को वो छोड़ देते हैं, और जो हाथी जो जितने भी थे वो खाना शुरू कर देते हैं.
हाथियों ने खाना शुरू कर दिया। द एलिफेंट्स वर क्वाइट मैसी, और जो एलिफेंट्स थे, हाथी थे, थोड़ा मैसी थे, मतलब कि थोड़े बड़े बुरी तरीके से खाना इधर उधर फैला के खाना खा रहे थे। दे स्कैटर्ड द फूड एवरीवेयर, और उन्होंने जो खाना था वो चारों तरफ फैला दिया। द क्राफ्टी डॉग नाउ कम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस एंड बिगिन टू ईट द स्कैटर्ड फूड। अब क्राफ्टी मतलब होता है जो क्लेवर डॉग, यानी कि जिसने प्लान करके वहाँ बैठा था कि जब एलिफेंट्स के लिए खाना आएगा तो वो खाएगा। तो क्राफ्टी मतलब वो क्लेवर, जो कि उसने पहले से ही एक प्लान करके बैठा था। तो जो चालाक कुत्ता था वो क्या करता है, वो बाहर आता है एंड हाइडिंग मतलब अपने छुपे हुए स्थान से वो बाहर आता है एंड बिगिन टू ईट द स्कैटर्ड फूड, यानी जो फैला हुआ खाना रहता है उसको खाने लगता है। द एलिफेंट डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, लेकिन जो हाथी होते हैं उसको मतलब जब कुत्ता खाता है तो उसकी कोई परवाह नहीं करते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। देयर आर प्लेंटी टू शेयर विद द स्ट्रे डॉग, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा खाना होता है कि वो उस स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्ते के साथ अपना जो खाना है वो शेयर कर सकते थे, बांट के खा सकते थे। फ्रॉम देन वन, मतलब कि उसके बाद से द डॉग नेवर बॉदर टू गो टू द किचन। अब जो कुत्ता था उसने कभी इस कोशिश नहीं की, मतलब उसकी परवाह ही नहीं की, चिंता ही नहीं की कि उसको किचन में जाना चाहिए। ही जस्ट स्टेड विद द एलिफेंट्स, वो हाथियों के साथ ही रुका रहता। जनक एंड द डॉग बिकेम गुड फ्रेंड्स, और वो जनक और जो कुत्ता था वो अच्छे दोस्त बन गए। इन टाइम, और समय से, जनक वुड नॉट ईट अंटिल द डॉग वॉज ऑल्सो देयर, मतलब कि जनक वुड नॉट ईट मतलब जनक तब तक खाना नहीं खाता था जब तक कि वो स्ट्रे डॉग वहाँ पे नहीं आता था और उसके साथ वो खाना खाया करता था। द टू फ्रेंड्स इंजॉय ईच अदर्स कंपनी, अब ये जो दोनों दोस्त थे एक दूसरे का साथ इंजॉय करते थे, उन्हें एक दोनों के साथ बड़ा मज़ा आता था। ऑफन दे वुड प्ले गेम, और कभी कभी वो मतलब अक्सर वो कोई खेल भी खेला करते थे साथ में। द डॉग हेल्ड ऑन टू जनक ट्रंक, और जो कुत्ता होता था वो क्या करता था, वो हेल्ड ऑन मतलब कि वो कुत्ते जनक के जो ट्रंक यानी कि उसके सूंड को पकड़ लेता था। जनक स्वंग हिज फ्रेंड बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, और जो जनक था अपने सूंड से उसको कभी आगे कभी पीछे, लेफ्ट एंड राइट, कभी दाएं कभी बाएं, अप एंड डाउन, कभी ऊपर और कभी नीचे उसको झूला झुलाया करता था। देन राउंड एंड राउंड इन अ सर्कल, और फिर उसको गोल गोल घुमाया करता था। द डॉग फ्लू थ्रू द एयर, और उसके बाद कभी कभी वो हाथ जो कुत्ते को हवा में उछाल देता था। लैंडेड ऑन सम है, और उसके बाद कुछ घास फूस पे वो जाके वहाँ पे गिरता था। एंड देन ये लाउडली, और ज़ोर से वो फिर वहाँ से चिल्लाता था। एंड हैप्पली एंड रिटर्न फॉर मोर, मतलब ज़ोर से खुश होकर चिल्लाता था, यानी कि जब हाथी उसको उछाल देता था वो किसी घास फूस के ढेर पे जाके गिरता था और वहाँ से चिल्लाया करता था ज़ोर से खुश होकर, और फिर वापस आकर फिर वही खेल मतलब फिर से दोबारा वो काम करता था, यानी कि वो बॉल की तरह उसको उछालता था, वो वहाँ से वापस आता था और फिर उसको एलिफेंट फिर से उसको उछाल देता था। वन डे अ मैन फ्रॉम अ डिस्टेंट विलेज अराइव्ड एट द स्टबल, तो एक दिन क्या होता है कि एक आदमी कुछ दूर मतलब कि पास के गांव से स्तबल में आता है। द स्ट्रे डॉग वॉज नॉट स्किनी एनी मोर, अब जो स्ट्रे डॉग था यानी कि जो आवारा कुत्ता था जो अब पहले उसको खाना नहीं मिलता था, अब वो स्किनी नहीं रह गया। स्किनी मतलब वो दुबला पतला नहीं रह गया, अब वो पूरा अच्छा खासा मोटा ताज़ा हो गया था। हिज फर वॉज शाइनी एंड थिक, अब उसका जो फर था मतलब उसके जो बाल थे वो चमकदार हो गए थे और वो मोटा हो चुका था। द विलेजर वॉज द डॉग फॉर सम टाइम, अब वो जो गांव वाला जो आदमी आया था उसने उस डॉग को कुछ समय तक के लिए देखा। द विलेजर वेंट टू द महावत एंड सेड, तो जो गांव वाला था विलेजर मतलब जो मैन था वो महावत के पास जाता है और कहता है दिस डॉग विल मेक अ गुड गार्ड डॉग, मतलब कि कहता है कि ये जो कुत्ता है बहुत ही अच्छा गार्ड डॉग है, मतलब कि वो रखवाली करने वाला कुत्ता है। आई वुड लाइक टू बाय हिम, मैं उसे खरीदना चाहूँगा। द डॉग इज स्ट्रे, मतलब अभी सेट द महावत, अब जो ये जो महावत था अभी ये पूरा बात कहने ही वाला था, बट डिड नॉट फिनिश द सेंटेंस, लेकिन वो अपना जो वाक्य है वो ख़त्म नहीं करता, मतलब वो ये कहने जा रहा था कि ये जो कुत्ता है वो आवारा कुत्ता है, लेकिन वो अपनी बात को बीच में ही रोक देता है, अपनी बात को ख़त्म नहीं करता, अपने सेंटेंस को पूरा नहीं करता है। ही सडनली फेल ग्रीडी, अचानक से उसको लालच आ जाता है। द डॉग वॉज अ स्ट्रे, क्योंकि ये जो कुत्ता था वो आवारा कुत्ता था, एंड वर्थ नथिंग, और इसका कोई मूल्य नहीं था। बट ही कुड मेक सम मनी, लेकिन उसने सोचा कि मैं अब इससे कुछ पैसे बना सकता हूँ। येस येस कंटिन्यू द महावत सॉफ्टली, और जो महावत है वो हाँ हाँ कहते हुए मतलब बहुत ही प्यार से बोलता है। लुकिंग टू वन साइड एंड द अदर, मतलब कि इधर उधर देख के वो कहता है हाँ हाँ आप इस कुत्ते को खरीद सकते हो। यू कैन हैव
हिम फॉर अ फ़ी, मतलब कि आप उसको कुछ पैसे दे के, फ़ी मतलब कुछ पैसे दे के आप इसे ले जा सकते हो। द विलेजर वॉज प्लीज, अब जो गाँव का वाला था यानी कि वो आदमी वो बहुत खुश होता है। ही पेड द महावत, उसने पैसे दिए महावत को। पुट सम ओल्ड रोप राउंड द डॉग्स नेक, और उसने पुराना सा कोई रस्सी उसके कुत्ते के गले में डाला। एंड ड्रैग्ड हिम होम, और उसको खींचते हुए घर लेकर गया। इन दिस डेज दैट फॉलोड, मतलब कि अब इसके बाद उसके बाद जो दिन आया, जनक बिकेम सैड, क्योंकि वो कुत्ता चला गया था तो जनक बिकेम सैड, जनक उदास हो गया। ही मिस हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को मिस करने लगा, याद करने लगा। ही स्टॉप ईटिंग, उसने खाना बंद कर दिया। ही स्टॉप ड्रिंकिंग वाटर, उसने पानी पीना बंद कर दिया। एंड व्हाट्स मोर, मतलब जो भी था वो सब उसने बंद कर दिया। ही स्टॉप स्प्लैशिंग इन द रिवर व्हेन द एलिफेंट्स वेंट टू बाथ, और यहाँ तक कि वो जब मतलब सारे हाथी जब रिवर में, नदी में नहाने जाते थे तो स्प्लैशिंग यानी कि वो मतलब छपकी लगा लगा के खेलते हैं, तो उसने वो भी करना बंद कर, मतलब वो खेलना वलना भी उसने बंद कर दिया। जनक बिकेम वीकर एंड वीकर, और जनक अब धीरे धीरे कमज़ोर से कमज़ोर होता गया। द किंग हर्ड अबाउट जनक, जब राजा ने इस जनक के बारे में सुना। ही ऑर्डर्ड द रॉयल डॉक्टर टू विजिट द एलिफेंट, उसने राजसी डॉक्टर को आदेश दिया कि वो एलिफेंट को जाकर देखे। द डॉक्टर हैड नो आइडिया वाई जनक वॉज नॉट वेल, तो डॉक्टर जाता है और उसे कोई बात समझ में नहीं आती कि जनक क्यों नहीं अच्छा है, मतलब जनक को क्या हो गया था। द किंग देन आस्क्ड हिज वाइस मिनिस्टर, उसके बाद जो राजा है अपने बुद्धिमान मंत्री से पूछता है कि टू लुक इनटू द मैटर, मतलब वो जाए और उसका पता लगाए कि क्या बात है। द वाइज मिनिस्टर वेंट टू सी जनक, अब जो बुद्धिमान मिनिस्टर था, मंत्री था, वो जनक को देखने जाता है। अ लार्ज टीयर रोल डाउन जनक्स फेस, और बड़ा सा आंसू का जो लास्ट टीयर मतलब कि बहुत बड़ा सा आंसू जनक के फेस पे वो देखता है कि वो लुढ़क कर आता है, यानी कि वो हाथी को रोते हुए, जनक को हाथी रोते हुए देखता है। यू आर सैड जनक, सेड द मिनिस्टर, मंत्री कहता है कि तुम उदास हो। द मिनिस्टर क्वेश्चन द स्टेबल्स बॉय, उसके बाद से जो मंत्री था वहाँ के स्तबल यानी कि स्तबल में काम करने वाले लड़के से पूछता है, कुछ क्वेश्चन पूछता, प्रश्न पूछता है। दे टोल्ड हिम अबाउट जनक मिसिंग फ्रेंड, अब उसके बाद वो सारे जो लड़के हैं वो जनक को बताते हैं कि वो अपने पुराने दोस्त को मिस कर रहा है, याद कर रहा है। द स्ट्रे डॉग, और वो पुराना दोस्त उसका वो आवारा कुत्ता था। व्हाट हैपेंड टू द डॉग, द मिनिस्टर आस्क्ड द महावत, जो मंत्री था वो महावत से पूछता है कि उस कुत्ते का क्या हुआ। अ मैन फ्रॉम द विलेज टुक हिम, द महावत मटर्ड, तो जो महावत था वो धीरे से बुदबुदाता है कि मतलब बताता है कि एक मैन जो विलेज का, एक गांव से जो आदमी आया था वो उस कुत्ते को लेकर चला गया है। द मिनिस्टर वेंट एट वंस टू द किंग, उसके बाद जो मंत्री था वो तुरंत राजा के पास गया। वेन द किंग हर्ड अबाउट जनक्स फ्रेंड, जब राजा ने जनक के दोस्त के बारे में सुना, ही सेंट हिज मैसेंजर एंड ड्रमर्स ऑल ओवर द कंट्री, उन्होंने अपने मैसेंजर्स यानी कि जो संदेशवाहक होते हैं, और ड्रमर यानी कि जो नगाड़ा वगैरह पीट के जो इधर उधर घोषणा करते हैं, तो वो सारे अपने पूरे ऑल ओवर कंट्री यानी कि पूरे राज्य में वो उन्हें भेजता है। दे मेड एन अनाउंसमेंट, और वो एक घोषणा करते हैं। आवर डॉग हैज़ बीन स्टोलन, मतलब वो घोषणा करते हैं कि हमारा एक कुत्ता था वो चोरी हो गया है। द डॉग मस्ट बी रिटर्न इमीडिएटली, और जो कुत्ते को तुरंत वापस कर दिया जाना चाहिए। और द पर्सन विल बी पनिश, नहीं तो कोई भी व्यक्ति जिसने उसको लिया होगा उसको सज़ा मिलेगी। द न्यूज़ सून रीच द विलेजर्स हु हैड टेकन द डॉग, और ये समाचार जल्दी ही उस गांव वाले के पास चला जाता जो वो कुत्ता लेकर गया था। ही बिकेम फ्राइटेन, वो डर गया। एंड ही रिलीज द डॉग, और उसने कुत्ते को छोड़ दिया। द हैप्पी एनिमल रिटर्न टू द स्टेबल एंड टू जनक, मतलब कि वो जो खुश जो जानवर था, हैप्पी एनिमल यानी कि जो कुत्ता था, खुश था, वो वापस स्टेबल में जनक के पास आ जाता है। द एलिफेंट वॉज सो हैप्पी टू सी हिज फ्रेंड, अब जो हाथी था अपने पुराने दोस्त को देख के बहुत खुश हो गया। ही पिक्ड हिम अप विथ हिज ट्रंक, उसने अपने सूंड से उसको ऊपर उठाया। एंड सेट हिम ऑन द टॉप ऑफ हिज हेड, और उसने उसको अपने सर पर बिठा लिया। द हैप्पी डॉग एप्ड एंड वेग्ड हिज टेल, उसके बाद जो खुश कुत्ता था वो ज़ोर से चिल्लाया। एप्ड मतलब होता है शाउटिंग, तो वो ज़ोर से चिल्लाया। एंड वेग्ड हिज टेल, और अपनी पूँछ हिलाई। द किंग द मिनिस्टर
द महावत एंड द अटेंडेंस केम टू सी द हैप्पी सीन। उसके बाद महावत, राजा और मंत्री, महावत और जितने भी सेवक थे वो वहाँ आए और इस खुशनुमा सीन को देखने के लिए वहाँ आ गए। द कुक्स ब्रॉड फूड फॉर जनक, और उसके बाद जो खानसामा था, कुक था, खाना बनाने वाला था, वो जनक के लिए खाना लेकर आता है। द डॉग स्लिड डाउन जनक ट्रंक, और जो कुत्ता है वो स्लिड डाउन मतलब होता है स्लिप करके, मतलब धीरे से सरकते हुए जनक के ट्रंक, सूंड के रास्ते वो नीचे आता है। द एलिफेंट पुश द बकेट ऑफ फूड, और जो एलिफेंट है क्या करता है, अपना जो बकेट ऑफ फूड यानी कि खाने का जो बकेट है, पुश टूवर्ड द डॉग, वो कुत्ते की ओर सरका देता है। ओनली आफ्टर द डॉग हैड ईटन डिड जनक ब्रेक हिज फास्ट, और जब कुत्ते ने खाना खा लिया उसके बाद जनक अपना जो फास्ट, उसने जो व्रत रखा था यानी कि उसने अपना खाना खाना शुरू किया। ही वॉज सून बेटर, वो जल्दी ही अच्छा हो गया, एंड फिट टू टेक पार्ट इन द रॉयल प्रोसेशन, और अब वो एकदम स्वस्थ हो गया और राजसी जुलूस में भाग लेने के लिए, यानी कि अब अपने दोस्त को बाके वो खुश हो गया और फिर से वो खाना खाने लगा और अब एकदम से स्वस्थ हो गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको, ये लेसन आपको समझ में आया होगा, आपको इनकी दोस्ती अच्छी लगी होगी एलिफेंट और डॉग की। तो ऐसे ही आप अपने फ्रेंड्स को भी, मतलब हमें एक अच्छा दोस्त बनाना चाहिए और हमेशा उनका साथ देना चाहिए। एंड आई होप यू लाइक दिस एक्सप्लेनेशन। So if you like the explanation, do share with your friend, and very thank you for watching.